नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती चलूं कि डिजिटल दुनिया है और हर चीज हम अपने हाथ में चाहते हैं। हम स्मार्टफोन के जरिए बहुत सारी चीजों को जो है आजकल हम पेमेंट भी नहीं लेकर जेब में चलते, कहीं जा रहे हैं तो स्मार्टफोन के जरिए ही पेमेंट करते हैं। साथ साथ बहुत सी चीजों को हम अपने फोन में ही समेट कर रखना चाहते हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, स्टार्टअप युवाओं के लिए लेकर आया है एक क्रिप्टो ऐप्स, जिसके बारे में आज मेरठ की बॉलीवुड एक्टर दिशा सचदेवा ने पूरी जानकारी दी। कुछ प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं जिसमें युवाएं भाग ले सकते हैं, साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। उसके बारे में आगे मैं आपको खबरों में जानकारी दूंगी। तो वहीं मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं, नुपुर शर्मा द्वारा विवादित बयान को लेकर के जगह जगह पर आज अशांति प्रिय घटनाएं भी हुई। वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि आज 10 जून को भारत बंद आह्वान किया गया था, लेकिन मेरठ में सबसे खुशी की बात रही कि मेरठ वासियों ने शांति के साथ आज जुमे की नमाज भी अदा की और कहीं भी अशांतिपूर्ण घटनाएं नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखी। वहीं मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब मकान मालिक किराएदारों को अपनी दुकान या मकान देते हैं तो उस समय उनके मन में केवल पैसे का लालच होता है, लेकिन जब दुकान वहां पर चल जाती है तो मकान मालिक द्वारा उसे हड़पने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ, आज ऐसी घटना भी सामने आई जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को और शिक्षित करने के लिए, युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसका कार्यक्रम आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में किया गया और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन भी दिए गए। वहीं आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए गए, मीठा शरबत बांटा गया। तो बने रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कानपुर हिंसा के बाद मेरठ में रेड अलर्ट जारी। जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह रहा अलर्ट। जामा मस्जिद व अलग अलग मस्जिदों पर पुलिस का रहा कड़ा पहरा। पुलिस प्रशासन ने लगातार गश्त कर शहर के लोगों से की अपील, क्षेत्र के अंदर बनाकर रखें अमन शांति, किसी भी तरह की खबरों में आकर न फैलाएं अशांति। मेरठ में क्रिप्टो करेंसी पर युवाओं को शिक्षित करेगा अब स्टार्टअप। 13 जून से 16 जून तक होगी क्रिप्टो किंग प्रतियोगिताएं, जिसमें क्रिप्टो किंग किया जाएगा घोषित, की जाएगी ताजपोशी। साथ ही विजेताओं को कमाया हुआ प्रॉफिट का 10 गुना कैश व ट्रॉफी देकर किया जाएगा सम्मानित। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरठ की बॉलीवुड एक्टर दिशा सचदेवा ने दी जानकारी। थाना किठौर क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर में दबंग मालिक द्वारा किराएदार के रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगाने व माल हड़प करने का आरोप लगाते हुए आज गढ़ रोड स्थित हंग्रीज होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। 10 जून राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस अभियान के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के तहत IIMT कॉलेज के पास की गई छापेमारी। तंबाकू वेंडर्स व कॉलेज को कोटापा 2003 अधिनियम धाराओं के बारे में दी गई जानकारी। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन की बिक्री न करने हेतु दी गई कड़ी चेतावनी। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में एक विशिष्ट गोष्ठी का किया गया आयोजन। विषय रहा द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें मुख्य वक्ता रहे एडवोकेट दीपक राज प्रेमी,
सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी। गोष्ठी के अंत में मुख्य वक्ताओं को दिए गए स्मृति चिन्ह। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 8 विभाग में आज 13 छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में कैंट चैपल स्ट्रीट चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों को बांटा गया मीठा शरबत, गर्मी से दिलाई राहत। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के NH 58 गांव दयामपुर में नशेड़ी युवक ने महिला पर कसी टिप्पणी। विरोध करने पर नशेड़ी युवक ने सरेआम की मारपीट, बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी पीटा। नशेड़ी आरोपी फरार, सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर के जगह जगह पर अशांति प्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। जी हां, जैसा कि आपने देखा, कानपुर में नुपुर शर्मा द्वारा जो मोहम्मद नबी हैं उनको लेकर के एक विवादित टिप्पणी कही गई, जिससे लेकर सभी जगहों पर रोष था और आज कई जगहों पर घटना सामने आई। कानपुर में, दिल्ली में काफी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेरठ में शांति बनी रही। जैसा कि सभी ने कहा था कि 10 जून को भारत बंद रहेगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी, आंदोलन जारी रहेगा। जुम्मे की नमाज के बाद सभी जो है अपने अपने तरीके से नबी को इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मेरठ में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और डीएम, एसएसपी और भी बड़े अधिकारी सब गश्त पर रहे। साथ साथ उन्होंने सभी से अपील भी की क्षेत्रवासियों से कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम ना दें जिससे कि अशांति फैले। शांति बनाकर रखें, शांति प्रिय शहर बनाकर रखें, क्योंकि हम सब एक हैं। लोगों के साथ आपने बैठक की थी? देखिए, सभी मौजूद लोगों से बात की है। सभी मौजूद लोग पूरी तरह से अमन और चैन के पक्षधर हैं। इस क्षेत्र में हमेशा से लोगों का सहयोग रहा है और वो हम प्राप्त करते रहे हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात है तो हमारे रेंज स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी निगरानी की जा रही है। पेट्रोलिंग सोशल मीडिया की हम लोग अपने तरह से कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया है उन पर न सिर्फ मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं बल्कि कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। एक तरफ अफवाहों का प्रभावी खंडन और दूसरी तरफ जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन पर और उनको शेयर करने वालों पर हम लोग अपनी तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चिट कर रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, रेंज में से कितने स्थान है जिस इलाके में घोषित किया गया है, वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सभी जगह पर अपनी संवेदनशीलता होती है और हम लोगों ने अपनी रेंज में सेंसिटिविटी एनालिसिस की हुई है और उसके हिसाब से मुकम्मल इंतजामात हैं। जहाँ जहाँ पर ज़रूरी पड़ रहा है वहाँ पर न सिर्फ फोर्स है बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में बहुत समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी लोग एक्टिवेट हैं और हम लोग अच्छी तरह से भ्रमण करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी जगह पर शांति और सद्भाव रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कितने इलाके ऐसे संवेदनशील हैं जहाँ पर बताया कि सभी जगहों को हमने लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहुत पहले एडवांस में काफ़ी तैयारियाँ भी की हैं, लोगों का विश्वास जीता है और ऐसे असामाजिक तत्व, अवांछनीय तत्व जिनसे एक खतरा हो सकता है, क्या वो किसी भी समुदाय के हों, उन पर बहुत बड़ी नज़र रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। सोशल मीडिया पे नज़र है और साथ ही जो मौजूद लोग हैं, सिविल डिफेंस है, इन सबका भी साथ लेके पूरी तरीके से इनपुट लिया जा रहा है और लगातार एक किसी भी प्रकार से संवादहीनता की कोई वो नहीं है, संवाद बनाया जा रहा है जिससे कि पूरी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे। जब से मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तभी से आप प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर रहे थे और मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे? सभी बिल्कुल सभी लोगों से, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सब एक सही टीम भावना से काम कर रहे हैं। ग्राम विकास और बाकी जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है और ये जो तैयारी हमने एक एक पॉइंट पर करी उसकी बदौलत आज और जो लोगों का सहयोग मिला उसकी बदौलत एकदम सभी जो है सभी जनपदों में शांति व्यवस्था कायम है और सब कुछ नियंत्रण में। शहर खाजी किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए, आप स्वयं भी देख रहे हैं कि सभी
स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है, बाजार खुले हुए, लोग अपने रोज़मर्रा का कार्य कर रहे हैं और बहुत सद्भाव जो है, एक भाईचारा, एक प्रेम है, वो सब दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, जुमे की नमाज के बाद शहर काजी जनरल साजिदुद्दीन ने भी सभी को जानकारी दी, नबी के बारे में बताया और नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी कही उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। कहा कि इस तरीके से पैगंबर जो नबी हैं उनके बारे में जो टिप्पणी कही गई है, नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी जिंदगी में क्या मकसद है? क्या हम जानवरों की तरह हैं, हैवानों की तरह हैं कि खाएं? बात पर गौर करके कि ये कायनात, ये दुनिया, ये चांद, ये तारे सब बराबर हैं। तो दुनिया के अंदर वो लोग रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी थे। अल्लाह ने उनको हमारे लिए नबी बना के भेजा था और उन पर कुरान नाजिल हुआ जिसने इस्लाम का मुकम्मल निज़ाम पेश किया। इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कुरान ने जो निज़ाम पेश किया वो सारी दुनिया की में अमन और सलामती कायम करने का ज़ामिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो अव्वल तो वो ऐसा है जैसे कि सूरज के ऊपर कोई थूकना चाहे तो वो थूक उसके मुंह पर ही आएगा। सूरज तो अपनी जगह पर चमकता रहेगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पैदाइश से लेकर और आपकी वफ़ात तक ऐसी बेदाग थी, वो मासूम बनाए गए थे, कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया था। अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और अल्लाह का पैगाम देने के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। इसलिए नुपुर शर्मा हो, जिंदल हो या यूरोप के कुछ लोगों की एक टोली है जो इस्लाम में कीड़े निकालता रहता है, ये सब इंसानियत के लिए एक दाग है। और ऐसा करना गोया कि एक ऐसे इंसान के ऊपर उंगली उठाना है कि जिसने सारी दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ कायम किया। इसलिए हमने कल एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम दिया है डीएम साहब के ज़रिए, और इसमें हमने उस बयान की जो बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और जो जिंदल, इन्होंने जो नहायती तौहीन आमेज़ अल्फाज के ज़रिए आपका ज़िक्र किया है, हमने उसकी ये कहा है कि सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के वो लोग जो धर्म के मानने वाले हैं, मज़हब के मानने वाले हैं, रिलीजन के मानने वाले हैं, जो अदल व इंसाफ की हिमायत करने वाले हैं, उन सब को उससे तकलीफ़ पहुंची है और उसके रूहानी जज्बात को ठेस पहुंची है। इसलिए हम इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमने अपने इस जो मेमोरेंडम दिया है उसमें हमने ये अपील की है कि ऐसे मुजरिम को जो ये जुर्म किया है उन्होंने, उसको सख्त से सख्त सज़ा
दी जाए। और जैसा कि दूसरी जगह पर होता है कि एहतजाज करने वालों पर तो फ़ौरन गिरफ्तारी कर ली जाती है, लेकिन वो शख्स जो असली मुजरिम है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बात बहुत ही अफसोसनाक है। और ये भी बात हमारे लिए अफसोसनाक है कि काफ़ी दिन गुजरने के बाद नुपुर शर्मा को और जिंदल को पार्टी से निकाला गया, जबकि बाहर के मुल्कों से इस पर अफसोस का इजहार किया गया और इस पर एहतजाज किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं किया गया, उनको जो तकलीफ़ पहुंची उसका भी लिहाज नहीं किया गया। लिहाजा मैं हमारी ये गुजारिश है कि उनको इन मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाए, ये हमने अपील की है। और यही बात आज जामा मस्जिद में जुमे में खुतबे से पहले कही है। और उसके बाद अब हम तफसील के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी जिसके ऊपर हमला किया गया है उस पर हमने कहा कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी निहायत ही पाक और साफ थी और नमूना थी दुनिया के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी के जो ज़्यादा कीमती वक्त था उसके अंदर हज़रत खदीजा जो एक बेवा थी उनसे शादी की और तकरीबन 30 साल तक सिर्फ वही उनकी ज़ौजा रही। उसके बाद फिर आपने एक खातून से शादी की और उसके बाद फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ज़िंदगी के अंदर मुआविन रहीं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने देखा उसको तकरीबन 40 साल तक उन्होंने बयान किया, जो हमारी अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है। ऐसा आज जो है किस तरह से एहतजाज किया गया और जो प्रशासन से भी मीटिंग हुई थी, पूरा माहौल आज का कैसा रहा वो बताइए। देखिए, असल में आज हमने यहाँ कल तो हमने मेमोरेंडम दिया था डीएम साहब को और उस पर हमने एहतजाज किया था। और आज जामा मस्जिद में भी सारे शहर के मुसलमान इन मुजरिमों को जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। तो जामा मस्जिद में हमने वो मेमोरेंडम आपके सामने पेश किया और मैं समझता हूँ कि उस तमाम मुसलमानों ने उसकी तायीद करी। तो आप हाथ उठा के कहिए कि हम सब इसकी तायीद करते हैं, उसकी तायीद करते हैं और हम समझते हैं कि और ये भी हम इसका मुतालबा करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमने बाज़ लोगों ने ये कहा था कि भाई मेरठ में बंद किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दुकानदार हैं अगर बंद करने से उनका नुकसान होने का ख़तरा था। ज़ाहिर है कि आजकल के जो हालात हैं बहुत माशी एतबार से कमज़ोर हैं और ये अपना ही नुकसान करना था, उसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं था। तो इसलिए हमने बंद करने की कोई अपील नहीं की थी, सिर्फ ये कहा है कि हम सब लोग मिलकर इज्तिमाई तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं, इसका एहतजाज करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनका गिरफ्तार किया जाए। अब मैं आपको बताती चलूं, मालिक द्वारा दबंगाई दिखाते हुए रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया गया। जी हाँ, वैसे तो मकान मालिक का ही कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट भी है और मकान भी होता है, लेकिन जब वो किराए पर दे दिया जाता है तो उसका मालिक किराएदार हो जाता है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, थाना किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले एक व्यक्ति से रेस्टोरेंट लिया था और उसको बहुत अच्छे से उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया और उसको अच्छा रूप दे करके उसमें अपना रेस्टोरेंट चलाया। रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलने लगा था, लेकिन मालिक ने दबंगाई दिखाते हुए रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया। साथ साथ जब
जो किराएदार रेस्टोरेंट का मालिक था, जब उसने आपत्ति जताई तो सामान भी उसको नहीं दिया, जो उसमें कीमती सामान रेस्टोरेंट में रखा हुआ था वो भी नहीं दिया। अब कहना ये है, जो किराएदार रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसका कहना ये है कि उनके मन में लालच आ गया, क्योंकि रेस्टोरेंट वहां पर बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा, तो मकान मालिक और उसके बेटों ने मिलकर इस तरीके से दबंगाई दिखाते हुए रेस्टोरेंट खाली कराया। आज गढ़ रोड पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से पूरी घटना। ये जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका उद्देश्य मेरे साथ धोखाधड़ी, एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी हुई है, जिसे लेकर मैं 1.5 साल से परेशान हूँ। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने किठौड़ के रसूखदार जाहिद हुसैन पुत्र शेख वसीउज़्ज़मा, जिनके बेटे फैसल उमर और 2 अन्य बेटे हैं, उनसे 4 दुकानें किराए पे ली थी अपना चस्का चाइनीज़ रेस्टोरेंट के लिए, जिसमें मैंने लाखों रुपए इंटीरियर में लगाए। जब मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो इन्होंने उसमें ताला डाल दिया और रेस्टोरेंट के आगे ओपनिंग होते ही रेस्टोरेंट के आगे ठेले लगवाते हैं ये बीफ के, जिसमें हलीम बिरयानी और वो है, उनसे इन्हें मोटी कमाई है और मुझे शुरू से ही परेशान करने लगे। और जबरन मेरे रेस्टोरेंट में किराया भी टाइम पे दिया था, 1 लाख रुपए मैंने पगड़ी भी दी हुई थी। जबरन मेरे रेस्टोरेंट पे इन लोगों ने ताला लगा दिया। आपने इसकी पुलिस से गुहार लगाई है? जी, मैंने सबसे पहले किठौड़ थाने में कंप्लेंट की थी, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला और इन लोगों का मनोबल बढ़ गया। मेरे रेस्टोरेंट के पीछे किचन है, जिसका रास्ता एक पीछे की भी ओर से है, वहाँ से इन लोगों ने ताला तोड़ा और वहाँ से भी सामान निकाला है। उसके बाद मैंने SPRA के यहाँ कंप्लेंट की, वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिला है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल हो गए धक्के खाते हुए, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये किठौड़ के रसूखदार लोग हैं और इनका सपा बासपा से संरक्षण प्राप्त है। SPRA साहब के यहाँ मैंने शिकायत की थी 30 अक्टूबर को 2020 में, वो 2021 में, सॉरी 2021 में की थी। आपका 2 साल का एग्रीमेंट था, उसमें क्या मुआहदा हुआ था और अब क्या चाहते हैं? 2 साल का ये एग्रीमेंट है, इसमें मुआहदा जो है उसमें सिर्फ टाइम की सारी चीज़ खोली गई थी। ये भी नहीं तय था कि ये लोग ताला डालेंगे। जब मैंने किराया टाइम पे दिया है और 1 लाख रुपए सिक्योरिटी दी हुई, जिसके रिकॉर्डिंग सारे एविडेंस मेरे पास हैं, जो मैंने SPRA के यहाँ भी दिए थे। उस रसूखदारों का नाम क्या है? रसूखदार जो है उनका नाम जो है जाहिद हुसैन है। तब भी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ताला डाला है उसका कोई एविडेंस आपके पास में है? जी, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग में भी कबूल कर रहे हैं वो कि उन्होंने ही ताला डाला है। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? अब हम उनके SSP साहब के पास गए थे तो बस आश्वासन ही मिलता, लेकिन सारे एविडेंस होने के बाद मेरे ये समझ में नहीं आती क्यों नहीं कार्रवाई होती। इन्हें जो शायद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सपा बासपा का, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीमेंट तो आपका बाय कोर्ट हुआ है ना, तो आपने न्यायालय की मदद नहीं ली? न्यायालय की मदद देखिए, हमें इतना इस बारे में आवाज़ नहीं क्या चीज़ है। बहरहाल पहले तो FIR होना, उसके बाद न्यायालय तक पहुँचे। एक चीज है ना, हमारी FIR कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सारी चीजें 1.5 साल हो गए धक्के खाते हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये क्या चाहते हैं अब आप? बस चाहना क्या है, न्याय की गुहार है कि जो है ये जो सपा बासपा का इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इन गुंडों को, इनसे मुझे जो है कानूनी कार्रवाई हो, मेरा सामान वापस लौटे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत डाली क्या? अब लास्ट में थकाड़ के मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाली, वहां से भी थाना निरीक्षक को जो है उन्हें ऑर्डर किए गए हैं इस मामले की, लेकिन जब पहले सुनवाई नहीं हुई तो अब क्या सुनवाई करेंगे। डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल होती जा रही है, जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अब पैसे भी जेब में लेकर नहीं चलते, हम चाहते हैं कि फोन के माध्यम से ही पेमेंट कर दिया जाए। हर चीज हम अपने हाथ में चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अर्निंग को भी ध्यान में रखते हुए एक मेरा कॉइन ऐप्स डाउनलोड करने के बारे में जानकारी दी गई। जी हां, आज मेरठ की बॉलीवुड एक्टर दिशा सचदेवा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि युवाओं को शिक्षित करने के लिए स्टार्टअप बहुत जल्द जो है शुरू करने जा रहा है मेरा कॉइन क्रिस्टो ऐप। जी हां, क्रिस्टो ऐप डाउनलोड करने के बाद 500 रुपए आपको तुरंत दिए जाएंगे, जिससे आप अन्य जो कॉइन्स हैं उसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 13 जून से 16 जून तक प्रतियोगिताएं की जाएंगी। प्रतियोगिता में जीतने वाले जो भी होंगे उसको क्रिस्टो किंग बनाया जाएगा। साथ साथ जो भी उन्होंने राशि जीती होगी उस राशि को 10 गुना करके उस खिलाड़ी को वापस की जाएगी। और साथ साथ बहुत सारी जानकारी दी। तो देखिए कि क्या कहा दिशा सचदेवा ने।
का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरा कॉइन स्टार्टअप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना टाइम निकाला आपने। और जो आज का हमारा पर्पस है आपसे मिलने का और जो चीज़ें शेयर करने का, वो है मेरा कॉइन स्टार्टअप। तो हमने आप सभी को यहाँ पे बुलाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस और बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं दिशा सचदेवा, जो आपके साथ बैठी हैं, अपने बारे में। और बाकी आगे दिशा आपसे शुरुआत करते हैं कि आज में आप मेरठ के ही रहने वाली हैं। जी जी, मैं मेरठ की हूँ। प्लीज स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरठ की ही पली बड़ी हूँ और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। सोफिया गर्ल्स स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी और मैंने फिल्मों में बहुत काम किया, नोट पे चोट, रैकेट, और आज भी इनफैक्ट मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है अन्या, आप देखेंगे, लगी हुई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा मेरी फिल्म। आने वाले टाइम में मेरी नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आ रही है रितेश देशमुख जी के साथ, प्लान ए प्लान बी। तो फिल्मों के साथ साथ फिल्मी फ्लिप डिस्क हो गया था, तो मैं मेरठ रुकी हुई थी, मैं बेड रेस्ट पर थी। तो मैं मेरठ के बहुत सारे लोगों से मिली और ये स्टार्टअप का आइडिया आया, मेरा कॉइन हमने स्टार्ट किया। तो मेरा कॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। जहाँ तक आई थिंक आप सभी को पता होगा, आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, शेयर मार्केट, इन ट्रेडिंग, इन सब में, क्योंकि क्या है ना, लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे बैठे यही सब कर रहे थे और मैंने भी क्रिप्टो करेंसी सीखी, उससे पैसे भी कमाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिप्टो करेंसी को अपने घर लाया जाए। अब लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मंडे 13 तारीख से होगा, 16 तारीख तक होगा, जिसमें जो भी बंदा हमारी ऐप को डाउनलोड करेगा और उसमें 500 रुपये हम अपनी तरफ से फ्री में क्रेडिट दे रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके बिटकॉइन खरीदे, ट्रेडिंग करे बेसिकली, और ट्रेडिंग करके जितने भी वो पैसे कमाएंगे 16 तारीख तक उसका डबल नहीं, इनफैक्ट 5 टाइम्स हम सबको देंगे। तो यही कंपटीशन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और हम क्रिप्टो किंग, जो भी बंदा या बंदी सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा 16 तारीख तक, उसे हम क्रिप्टो किंग का खिताब देंगे और क्राउन देंगे और 5 टाइम्स मनी देंगे। और हमारी ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी ऐप में ना रील्स, एंटरटेनमेंट की जो रील्स आती है, उन रील्स के माध्यम से आप सबको सिखाते हैं कि ट्रेडिंग करनी। और अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में मैं सोफिया की पढ़ी हुई हूँ, उसके बाद जेके अकेडमी। ठीक है, मेरा कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का ऐप है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी होती है वर्चुअल मनी। आजकल डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी का बहुत ज़्यादा ज़माना है, तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मनी की एप्लीकेशन है। इसे आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसकी खास बात यह है कि आप सबसे पहले इसे डाउनलोड करिए, इसमें जो हमने रील्स बनाई है उसमें सीखिए कि कैसे आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबसे पहले ये सीखिए, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसमें क्या आपको डाउनलोड करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये सब आप सीखिए। उसके बाद हम आपको 500 रुपये का फ्री में क्रेडिट देते हैं, जो आपके वॉलेट में आ जाएगा। उससे आप रिस्क फ्री खरीदना सीखिए, जो आपने समझा है ना, लर्न किया है, उसको आप अप्लाई करिए कि मैं चलो बिटकॉइन खरीद के देखती हूँ या इथीरियम खरीद के देखती हूँ, जो भी है, उससे आप पैसे बनाइए, फिर अपने पैसे लगाइए। हम आपको बस एक जानकारी देने आए हैं, क्योंकि आजकल जो यूथ है पूरी कंट्री की वो क्रिप्टो करेंसी में है, और मैं मेरठ से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शहर है ना वो समझे ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, इस चीज़ को मेरा शहर समझे, यहाँ के लोग आगे जाएं, क्योंकि जब यहाँ के लोग समझ जाएंगे ना, हुनर तो बहुत है लेकिन जानकारी जब आएगी तभी तो वो आगे जाएंगे। तो बस यही है मेरा पॉइंट। विश्व निषेध तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जगह जगह पर छापेमारी की। जी हां, जो तंबाकू बेचने वाले दुकानदार हैं उनके दुकानों पर पहुंचकर छापेमारी की, साथ साथ उनको जागरूक भी किया। वहीं मैं आपको बताती चलूं, गंगानगर स्थित IMT कॉलेज के पास जो भी दुकानदार थे जो तंबाकू बेचते थे, उनको 2003 कोटप्पा अधिनियम के विषय में जागरूक किया, उनको जानकारी दी। साथ साथ बताया गया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी ऐसा तंबाकू वितरण कार्य नहीं होना चाहिए, कोई भी तंबाकू वितरण की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब गलत, खुद बेचो, बेचना है तो गलत काम करना है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना है, इन्हें छोटे-छोटे लगा आदत पड़ जाती है। आप चार्जिंग ये भी किए, थोड़े दिन बाद तो बैठाइए। और वो अगली बार ये वार्निंग लगनी चाहिए बड़ी बड़ी, तंबाकू या सिगरेट बिक्री है लगा हुआ है, जो
नोटिस वो जो लगा होता है वार्निंग लगी हुई है, तब आपको बिना जानलेवा हो सकता है। इतने पैसे महंगे खरीदते हो ना, वो खुद ही देंगे। उनसे कोई एक बोर्ड दो यहाँ पे जो 18 से कम उम्र वाला है और नो स्मोकिंग वाला बोर्ड लगवाना। तोड़िए इसको, चलिए साइड डिस्ट्रॉय कीजिए, फोटो लीजिए बैंक की वीडियो में इसको लगा दो। चप्पल पहन के नहा कर करंट आ जाएगा। इनको वार्निंग की चिट्ठी दो। प्रथम वार्निंग है, कुछ पैसे का फाइन नहीं लग रहा है। अगली बार अगर मिलेगी बिकती हुई और बच्चा नहीं खड़ा होगा काउंटर पे, सिगरेट बिल्कुल नहीं, हमने सिगरेट मांगी, इसने 1 मिनट में निकाल के दी। ओटी आउट होने वाला है। नहीं, ओटी डब्बे में जो सिगरेट डब्बा ला, यहाँ पलट दो, यहाँ पलट दो, 4 नंबर पे पहुंच जाए, यहाँ पलट दो इसे, नई बिल्डिंग के 4 चाचा पीछे रखो, चाचा पीछे रखो, ये रख लो, चाचा पीछे, फोटो ले लें। देखिए, एक टोबैको कंट्रोल, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फोकस कर लेकर आ गया है कि यहाँ पे 100 गज की दूरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 गज के दायरे में कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिसमें सिगरेट बेची जा रही हो, और छोटे बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र के हैं वो वहाँ पे सिगरेट खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। साथ साथ सार्वजनिक स्थान पर बैठ के कोई भी जना इकट्ठे होके इस प्रकार से सिगरेट पी रहे हैं, तो ये एक इसको रोकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करता हुआ सबको ये पता चल जाए, सबको इस बारे में ज्ञान हो जाए कि ये काम गलत है। तो आज हम लोगों ने कई जगह विजिट करा, वहाँ पे अभी प्रथम नोटिस ही दिया गया है, किसी को भी आर्थिक दंड नहीं दिया गया है, क्योंकि पहली बार उनको समझाते हुए उनको बताया गया है कि जो काम है वो गलत है। उनके शैक्षिक संस्थान के बिल्कुल पास में 100 गज के दायरे में उनको नहीं करना चाहिए, खास तौर से छोटे बच्चों को नहीं बेचना चाहिए, छोटा बच्चा दुकान पे बैठा भी ना हो। इसके अलावा उनको ये भी समझाया गया है कि आपको एक जो वार्निंग है वो लगी होनी चाहिए उनकी दुकानों पे, जिससे कि कोई जना अगर ले भी रहा है तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि ये कितनी जानलेवा है ये टोबैको अगर हम सिगरेट पीते हैं। इसी प्रकार की जो अभी पिछले कई हम लोगों ने कर चुके हैं ना, आगे आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम अभियान कब से चल रहा है मैडम और कब तक चलेगा? ये लगभग जून में है हमारा, अभी नेक्स्ट हमारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है। जी हां, कॉलेजों में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कला विभाग में भी आज 13 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्मार्टफोन पाने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे खिले। साथ साथ उन्होंने कहा कि अब हम और उत्साह के साथ आगे की एजुकेशन लेंगे। जहां कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जगह जगह शरबत वितरण कार्यक्रम किया गया, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में भी कैंट रोड चैपल स्ट्रीट पर आज शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज आते जाते राहगीरों को शरबत पिलाया गया और गर्मी से राहत दिलाई गई। आज निर्जला एकादशी है, इसलिए गंगा जल पानी का सेवन करें। कहाँ पर करेंगे जगह पर? ये चैपल स्ट्रीट। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में आज एक विशिष्ट गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथ साथ जो विषय रखा गया उस विषय पर सभी ने चर्चा करते हुए बताया कि किस तरीके से आगे की प्रणाली को तैयार किया जा सकता है। एक और सेक्शन है, वो है 157। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसपे प्रैक्टिकली कभी कोई वर्क करने का मौका नहीं मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। टाइम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अदालत को देंगे और अदालत उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस इस स्टेज पे लेगा। कॉग्निजेंस के भी अर्थ अलग तरीके से। दरअसल एक सिंपोजियम है, गोष्ठी है। अब आज देखा यह जा रहा है, जिस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है कि जो नए बच्चे वकालत में आ रहे हैं वो आते ही फौरन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले हमने देखा था कि बहुत दिनों तक वो जूनियर शिक्षा करते थे, सीखा करते थे, उनको सीखने का उतना अवसर नहीं मिलता है।
तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो बारीकियां होती हैं लॉ की, वो इन बच्चों को, न्यू कमर्स को बताई जाए, सिखाई जाए। इसलिए हमने एक सिंपोजियम की एक सीरीज की शुरुआत की। आज ये पहला सिंपोजियम हो रहा है। आगे ये हाँ, ये वीकली बेसिस पे होगा। आज का हमारा टॉपिक FIR की एलिमेंट्स ऑफ FIR है। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे, ट्रायल और सज़ा तक लेकर जाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कंप्लीट होती है A to Z, वो हमारा बच्चों को सिखाने का कोशिश है, वो हमारा इरादा है। देखा जा रहा है जैसे आपका स्टाफ है, सारे वकील, उसके अलावा भी आम जनता भी नहीं, बिल्कुल सब लोग जुड़ेंगे। खासतौर से जो युवा अधिवक्ता है, उनके लिए ये इस तरह के सिंपोजियम शुरू करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नए बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इनको सिखाया जाना चाहिए। उसी के अनुक्रम में भी आप देख सकते हैं इसको। आज के मेयर दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।